Inspiring Aradhya. रणथंभौर इज अ नेचर ऑफ कोर। वैसे तो रणथंभौर जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। रणथंभौर आप बाय ट्रेन भी जा सकते हैं और जा सकते हैं बाय रोड। हमने डिसाइड किया रणथंभौर जाने का बाय रोड, क्योंकि हम चले थे दिल्ली एनसीआर से और हमने पकड़ लिया एक्सप्रेस वे NH 334। ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है। फिर हम निकल लिए मुंबई एक्सप्रेस वे पे, जो सोना के पास से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है और ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है। इसमें एक नई सड़क जुड़ी है जो हमें रणथंभौर पहुंचाने के लिए काफ़ी समय भी बचाएगी और एक सीधा और तेज रास्ता निकल चुका रणथंभौर का। हाईवे पर तेज स्पीड में हम लोग निकल लिए हैं रणथंभौर के लिए, जहाँ पे हमें बहुत ही ब्यूटीफुल सीन्स लाइक सिटी देखने को मिली, जैसे भरतपुर, दौसा से सवाई माधोपुर रणथंभौर के लिए जाता है और हम पहुंचने वाले हैं रणथंभौर। रास्ते का सफर तो बहुत अच्छा रहा। हम लोग पहुंच चुके हैं रिजॉर्ट। जाग जाओ आराध्या, अब आ गया है रिजॉर्ट। What a beautiful way of resort. Swimming pool, wow. अब हम बढ़ चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। वाओ, what a beautiful park. ये तो बहुत अच्छा साइट सीन लग रहा है। यहाँ पे पूल है, सामने झूला है और ये हम चल दिए जहाँ पे हमें करना है स्टे। वाओ, ये तो बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पे, क्योंकि जहाँ पर हमारा स्टे पॉइंट है वहाँ पर ग्रीनरी तो है ही, लेकिन हमारा रूम से डायरेक्ट दिखता है पूरा पार्क और पूरे रणथंभौर का ब्यूटीफुल सीन। ये देखिए, हम चल दिए स्टेयर्स पे। ये है एंट्रेंस ऑफ आवर स्टेइंग एरिया और यहाँ से हम जब आगे बढ़ते हैं और ये देखिए गांव है, इस तरफ पहाड़ है और इधर है, ये है पार्क। है ना ब्यूटीफुल सीन। कि सब टायर्ड हो गए थे तो सबने पहले तो किया रेस्ट और रेस्ट करने के बाद सब बच्चा पार्टी पहुंच चुकी है स्विमिंग पूल में। आराध्या, काशवी, आर्यन, they all are enjoying a lot in swimming pool. After a lot enjoy in swimming pool, सब लोगों ने किया लंच और लंच के बाद हम जब चल दिए घूमने तो बच्चों को दिखा रिजॉर्ट में बहुत ही अच्छा मंदिर। सबने वहाँ पे की दर्शन
और हम लोग निकल लिए हैं रणथंभौर श्री त्रिनेत्र गणेश जी के द्वार में। ये है रणथंभौर फोर्ट। यहाँ पर चढ़ना तो बहुत पड़ता है, बहुत सारे लंगूर भी है। हमने खिंचाई बहुत सारी फोटोज और की बहुत सारी मस्ती। वाह, यहाँ से कितना प्यारा व्यू आ रहा है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। ये ग्रुप फोटो लेने के बाद हम पहुंच चुके हैं शिवलिंग के मंदिर पर, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर हमने चक्कर काटे और जल भी चढ़ाया, बहुत मजा आया हमें। जी के मंदिर के दर्शन करने के बाद बहुत ही आनंद आया। रणथंभौर फोर्ट में जब हम आगे बढ़े, आगे का सफ़र तय किया, तो हमें जगह जगह पर यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर देखने को मिले, जिनके हमने किए दर्शन। और क्योंकि हमारे पास था एक लिमिटेड टाइम, तो हमने कई मंदिर स्किप किए और फिर जिन मंदिरों की जो सुने हुए मंदिर थे या जिनकी मान्यता थी, उन मंदिर के दर्शन हमने बहुत ही जल्दी जल्दी किए, जिसमें से एक मंदिर था श्री गणेश जी का त्रिनेत्र मंदिर। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये तो, और हमने इसके दर्शन कर लिए हैं। अब हम वापसी के लिए निकल लिए हैं, क्योंकि अब हमें और भी जगह जाना है। एक मंदिर जो हमने रणथंभौर में सुना है, वहाँ के दर्शन करना भी बहुत ज़रूरी है। वो मंदिर पहाड़ों के बीच है। जी हाँ, अब हम पहुँच चुके हैं अमरेश्वर महादेव टेम्पल। अमरेश्वर महादेव टेम्पल का रास्ता बहुत ही नेचुरल है, क्योंकि अमरेश्वर महादेव टेम्पल पहाड़ों के बीचों बीच झरनों के साथ, नदी पानी के कुंड के साथ बना हुआ बहुत ही सुंदर दृश्य वाला मंदिर है। हमने यहाँ का भी आनंद लिया। क्योंकि अब हमने यहाँ पे दर्शन कर लिए हैं। रणथंभौर में मंदिरों के दर्शन, फोर्ट का विजिट करने के बाद रेस्ट करके हम दोबारा से यानी कि दूसरे दिन निकल चुके हैं सफारी के लिए, क्योंकि सफारी है रणथंभौर की स्पेशल जर्नी। हम लोगों ने रणथंभौर के लिए सफारी की बुकिंग पहले से ही कर दी थी, और आप भी ध्यान रखिए, अगर आपको रणथंभौर में सफारी करनी है और आप पीक सीजन में जा रहे हैं, तो बुकिंग्स को पहले से ही करके जाइए, वरना हो सकता है आपका 1-2 दिन ऐसे ही वेस्ट हो जाए और आपका बुकिंग भी कंफर्म ना हो। बट हमने इन चीज़ों का ध्यान रखा था और हमने अपनी बुकिंग्स पहले से डन करके गए थे। बनियान ट्रीज इतने देखने को मिले कि मजा ही आ गया जंगलों के बनियान ट्रीज देख के। ये देखिए, हमें जगह जगह रुक करके
एनिमल्स को देखना पड़ रहा है। कई बार हमें एनिमल्स का वेट करना पड़ता है, क्योंकि एनिमल्स को जहाँ पर आवाज़ें आती हैं वो उधर नहीं जाते हैं। कई बार हमें बीच बीच में रुकना पड़ा और वहाँ पे हमें बहुत अच्छे अच्छे डिफरेंट एनिमल्स मिले। बहुत ही सुंदर जंगल के दृश्य देखने को मिले। हमें मिले घड़ियाल, हमें मिले टाइगर और हमें मिले बियर, सांभर, बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स हम लोगों ने देखे। हमने ट्राई किया है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम आपके लिए कुछ रियल इमेज कैप्चर कर पाएँ, पर कई बार ऐसा हुआ कि हम लोग इमेज ले नहीं पाए, क्योंकि समटाइम हमारा जो व्हीकल था वो इतना फास्ट था कि वी वर ट्राई टू कैप्चर इमेज, बट वो इमेजेस अच्छे से कैप्चर नहीं हुए। बट बहुत ही सुंदर सुंदर ऐसे हमने आपके सामने रियल व्यू, ये देखिए बहुत सारे सांबर और डियर्स का एक पूरा ग्रुप है जो हमें देखने को मिला है और हमने ये आपके लिए कैप्चर किए हैं। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल ग्रीनरी एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। यहाँ दूसरी ओर काला मोटा बियर भाग रहा था, हमारी कार ने उसे पीछा किया। वहीं जैसे ही दूसरी ओर बियर भाग रहा था, उसको देख कर के डियर भी डर के भाग रहे थे। सीक्रेट्स अबाउट रणथंभौर जंगल। रणथंभौर के जंगलों में राजाओं और महाराजाओं द्वारा इस्तेमाल किए गए शिकार मार्ग आज भी जंगल में छुपे हुए हैं। रणथंभौर की झीलें साल भर सूखी रहती हैं, लेकिन मानसून के बाद वो अचानक से पानी से भर जाती हैं, जिसका कोई भी स्पष्ट कारण अभी तक नहीं मिला। रणथंभौर के जंगलों में कुछ पेड़ों के नीचे जानवरों की खोपड़ियां मिलती हैं, जिन्हें शिकारी जानवरों द्वारा छोड़ा गया माना जाता है। रणथंभौर के जंगलों में कई प्राचीन गुफाएं हैं, जिन्हें कभी राजाओं द्वारा शरण और युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया जाता था, ऐसा माना जाता है। रणथंभौर के घने जंगलों में बाघ यानी कि टाइगर्स चट्टानों के बीचों बीच बने गुप्त ठिकानों में आराम करते हैं। ये ठिकाने ट्रैवलर्स की नजरों से बहुत दूर होते हैं। जंगल के भीतर एक झरना है जो दूर से नहीं दिखता, लेकिन पास जाने पर उसकी आवाज और धारा दिखाई देती है। इसे अदृश्य झरना कहा जाता है। ऐसा ही माना जाता है। रणथंभौर के किले के बारे में एक रहस्य। रणथंभौर के राजा हम्मीर ने किले की रक्षा के लिए कई बलिदान दिए थे। कहा जाता है कि उनकी आत्मा अभी भी किले में भटकती है और रात के समय किले में अजीब घटनाएं होती हैं। जंगल में एक ऐसा एरिया है जहां कई बार मृत पक्षी पाए जाते हैं। इसका कोई भी क्लियर साइंटिफिक रीजन नहीं मिला है। वहाँ के लोकल लोग इसको रहस्यमयी मानते हैं। इस तरीके के रियल रहस्यमय जंगल के व्यूज तभी देखने को मिलते हैं जब आप जंगल सफारी करते हैं। तो जंगल सफारी अपने आप में एक बहुत ही एक्सीलेंट एडवेंचर है। इसको ज़रूर करना चाहिए। अब हम लोग निकल चुके हैं रिटर्न बैक टू आवर होम। रास्ते में किया हमने लंच और थोड़ा बहुत बच्चों ने किया एंजॉय, क्योंकि अब हमको जाना है बैक टू आवर होम। इट वॉज अ अमेजिंग जर्नी ऑफ रणथंभौर। झूला झूलने के बाद हमने किया रणथंभौर की जर्नी को फिनिश। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। अब हमारी ट्रिप फिनिश हो चुका है और अब हम जा रहे हैं घर। बाय।